continuing with what we have done in our previous classes. The next topic which we are going to do today is partnership. सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने उसकी दो लिमिटेशंस जो मेन ये थी कि एक तो वो सिंगल पर्सन सारी चीज़ें मैनेज नहीं करता, दूसरी बात सोल प्रोप्राइटर के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं. तो जब व्हेन द बिजनेस ग्रोज, जब बिज़नेस बड़ा हो जाता है तो वी नीड एक्स्ट्रा पर्सनस एंड एक्स्ट्रा मनी, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा कैपिटल टू एक्सपैंड द बिजनेस. तो उसके लिए वी स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर सम ऑप्शंस, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारी पार्टनरशिप. सो व्हाट इज़ पार्टनरशिप? व्हेन टू और मोर पर्सन्स जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, दे आर सेट टू बी इन पार्टनरशिप. जब टू और मोर पर्सन्स, कितने पर्सन्स? टू और मोर, एटलीस्ट टू, कम से कम दो जने होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए. जॉइन हैंड्स टू सेटअप अ बिजनेस, क्या करते हैं वो? कुछ बिजनेस, एंड शेयर्स इट्स प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस, जो भी वो काम करेंगे उसके प्रॉफिट्स या लॉसेस, देन दे आर सेट टू बी इन पार्टनरशिप. सो व्हाट इज़ पार्टनरशिप? इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट अमंग टू और मोर पर्सन्स जो मिलकर काम करते हैं, और जो भी वो बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉसेस अर्न करते हैं उसको वो एक एग्रीड रेशो में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे तीन टर्म्स आती हैं, हु आर पार्टनर्स, व्हाट इज़ अ फर्म, एंड व्हाट इज़ अ फर्म नेम. सो हु आर पार्टनर्स? पर्सन्स हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स. जो आपस में जो पर्सन्स हैं दे आर कॉल्ड एज द पार्टनर्स. एंड मिलकर जॉइनिंगली जो दो पार्टनर्स हैं, तीन हैं, चार हैं, वो चारों मिलकर क्या बनाते हैं? एक फर्म. क्या बनाते हैं? फर्म. एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड एज द फर्म्स नेम. जिस नाम से वो पार्टनरशिप करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फर्म्स नेम. जैसे ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स कौन हो गए? ए बी एंड सी. फर्म हो गई ए बी और सी की फर्म, एंड फर्म्स नेम, मान लीजिए उन्होंने अपनी फर्म का नाम लिखा है ए बी सी लिमिटेड, सो दैट इज़ द फर्म्स नेम. नाउ लेट अस कम टू द फीचर्स. पहला फीचर है फॉर्मेशन. पहला फीचर है फॉर्मेशन कि हाउ डज अ पार्टनरशिप इज़ फॉर्म. सबसे पहले चीज़ कि अ पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. कौन सा एक्ट होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसका जो एक्ट है दैट इज़ द पार्टनरशिप एक्ट 1932. इट इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा लोग, कोई कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करना चाहिए, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने के लिए होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी सम एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मतलब स्टार्टिंग में कुछ डिसाइड होना चाहिए कि हम लोग ऐसे शेयर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो दैट एग्रीमेंट मस्ट बी देयर. दैट एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्रीमेंट रिटन है या ओरल है, बट कोई एग्रीमेंट होना चाहिए. दिस एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप बनती ही उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे है, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर उसकी हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. जितने भी रूल्स हैं, इट इज़ गवर्नड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये जो हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें ये लिखा जाता है कि पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो कैसे होगी, देन उनके नाम क्या होंगे, वो कितना कैपिटल लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए. सो दिस इज़ फॉर्मेशन. सेकेंड इज़ नंबर ऑफ पार्टनर्स. कितने पार्टनर्स होने चाहिए? जैसे मैंने बोला एटलीस्ट टू. सो द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज़ एटलीस्ट टू. कम से कम दो होने चाहिए, एंड मैक्सिमम is 100. The maximum number of members is 100. The minimum is 2, and the maximum number of partners that can be added in a partnership firm is 100.
अब एक अमेंडमेंट आया है द कंपनीज एक्ट रूल्स 2014, उसके हिसाब से द मैक्सिमम नंबर्स हैव नाउ चेंज टू 50. सो हमारे मिनिमम नंबर होते हैं 2 एंड मैक्सिमम इज़ 50 पार्टनर्स. तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम इज़ 2 एंड मैक्सिमम 50, मतलब 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते. थर्ड इज़ लायबिलिटी. लायबिलिटी ये एक ऐसा केस है जहाँ पर कि पार्टनरशिप में जितने भी हमारे पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है दैट इज़ अनलिमिटेड. मीन्स कि जितना भी बिजनेस के डेट्स हैं, इफ़ द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशेंट टू पे द बिजनेस डेट्स, अगर बिजनेस की एसेट्स पूरी नहीं कर पाती हैं बिजनेस डेट्स को, देन द पार्टनर विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. वो अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड रखेंगे और जितना भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का लॉस है उसको वो डेट्स को पूरा करेंगे. साथ ही साथ दे आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर पेमेंट. वो जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी. ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, 1:1, दोनों इक्वली शेयर करते हैं. द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंट टू 1 लाख. फर्म की टोटल कितनी एसेट्स हैं? 1 लाख रुपीज़. और फर्म्स के डेट्स हैं 1,50,000. एसेट्स हैं 1 लाख और डेट्स हैं 1,50,000. अब एसेट्स आर नॉट सफिशेंट टू पे द डेट्स. कितने कम पड़ रहे हैं? 50,000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं. अब 50,000 रुपीज़ ये दोनों पार्टनर्स लेकर आएंगे. 50,000 ए और बी मिलकर लेकर आएंगे. और किस रेशो में लेकर आएंगे? 25,000 ईच. 25,000 ईच. और मान लो कि बी इज़ इंसॉल्वेंट और बी कुछ भी पैसा नहीं लेके आ सकता, उसके पास नहीं थे या वट एवर, देन ए अलोन विल बी लायबल टू पे द फर्म्स डेट्स ऑफ 50,000 बिकॉज ऑफ हिज अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो जो बी है उसको 50,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. तो इसमें लायबिलिटी में 2 बातें आ गई. एक तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है सभी पार्टनर्स की, और दूसरा कि दे आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल. वो जॉइंटली और इंडिविजुअली लायबल होते हैं. देन फोर्थ पॉइंट इज़ रिस्क बियरिंग. रिस्क बियरिंग कि जितना भी रिस्क होता है वो किस रेशो में शेयर किया जाता है. द पार्टनर्स बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस एंड द रिवॉर्ड comes to them in the form of profits which are shared by the partners in the profit sharing ratio. अगर प्रॉफिट होगा तो भी वो इस रेशो में शेयर होगा, और अगर कोई लॉस होगा वो भी वो उसी रेशो में शेयर होगा. और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है. कैसे डिसाइड होता है? जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसमें पहले से ही मेंशन कर दिया जाता है कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो होगा. तो ये होता है हमारा रिस्क बेयरिंग. देन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. सारे के सारे डिसीजंस पार्टनरशिप के कौन लेता है? The partners share among themselves the responsibility of decision making and control of day-to-day business. Partners आपस में ही सारे decisions लेते हैं. Decisions are generally taken with mutual consent. Mutual consent मतलब आपस में पूछकर बात करके ही mutual consent से ही वो decision लेते हैं. Then continuity. क्या partnership continuous होती है? Partnership is characterized with the lack of continuity of the business since the death, retirement or insolvency of any partner can bring the end to the business. अब मान लीजिए कोई पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया या वो बाहर जाना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. पार्टनरशिप तभी ख़त्म हो जाती है. However, if the remaining partners want, मान लीजिए एक चला गया और बाकी सोचते हैं कि नहीं हमें तो बिज़नेस करना है, तो जो बाकी हैं वो मिलकर बिज़नेस कर सकते हैं. दे इन दैट केस दे हैव टू मेक अ न्यू एग्रीमेंट. नया एग्रीमेंट बनाएंगे विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उस हिसाब से वो बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हैं. देन म्यूचुअल एजेंसी. ये एक बहुत पेक्यूलियर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होता है पार्टनरशिप में, कि द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कंसर्न में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सारे पार्टनर मिलकर म्यूचुअल कंसेंट से कर सकते हैं, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या एक पर्सन दूसरे के बिहाफ पे सारे डिसीजन ले सकता है.
सी देयर आर, इसमें दो चीज़ें हैं. कौन कौन सी दो बातें हैं? पहली है, एवरी पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. हर पार्टनर का ये राइट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिज़नेस के जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी वर्किंग है, जो बिज़नेस का काम है, ही और शी विल पार्टिसिपेट इन द बिज़नेस. उसको बिज़नेस के पार्टिसिपेशन करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में, डे टू डे वर्किंग देखने में, मैनेजमेंट में, ऑपरेशन में, सब जगह उसको अपना ध्यान देना होगा. एंड सेकेंड, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी between all the partners. Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all other partners. जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है. लाइक ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स by his acts and also is bound by the acts of other partners with regard to business of the firm. मतलब कि एक पार्टनर जो डिसीजन लेता है, इट इज़ बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स. बाकी पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि हम उसका डिसीजन नहीं मांगे. एक बार आपने आपस में म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन ले लिया और एक पार्टनर ने डिसीजन ले लिया, तो इट इज़ बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर. दूसरे पार्टनर्स को उसकी बात माननी ही पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल, लाइक देयर आर 4 पार्टनर्स एंड 3 पार्टनर्स आर आउट ऑफ इंडिया. 3 पार्टनर्स आउट ऑफ इंडिया थे और उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, और उसी बीच में एक कोई डील आई और जो इंडिया में पार्टनर था उसने डील को फाइनलाइज कर लिया. तो जो 3 पार्टनर हैं, कल को वो ये नहीं कहेंगे कि तुमने हमारी एब्सेंस में काम कैसे कर लिया. वो कर सकता है, वो अपने बिहाफ पर डिसीजन ले सकता है और बाकी 3 लोगों को वो बात माननी ही पड़ेगी. और उसके लिए भी ये चीज़ होती है, लाइक अगर दूसरों ने, बाकी उन तीनों ने डिसीजन ले लिया एंड ही वॉज नॉट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं था, इससे बात नहीं हो पा रही थी, तो कल को ये भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं तो था नहीं, तुमने मेरी एब्सेंस में ये डिसीजन कैसे ले लिया. तो हिज एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन अदर्स एंड ही इज ऑल्सो बाउंड बाय द एक्टिविटीज या एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स. ही इज द प्रिंसिपल as well as the agent. As a principal he can take decisions और बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे, and as an agent he is bound by the acts of other partners. तो ये बहुत important कैरेक्टरिस्टिक होता है पार्टनरशिप में. तो ये सारे फीचर्स होते हैं. सबसे पहला फॉर्मेशन, नंबर ऑफ पार्टनर्स, लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, कॉन्टिन्यूटी एंड म्यूचुअल एजेंसी. दोबारा पढ़ते हैं. व्हाट इज पार्टनरशिप? When 2 or more persons join hands to set up a business and share its profits and losses, they are said to be in partnership. जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज पार्टनरशिप. मैंने बोला मिलकर काम करते हैं, जो काम होना चाहिए दैट शुड बी सम लॉफुल बिजनेस, कुछ लॉफुल एक्टिविटी होती है. अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कहते हैं कि हम चोरी का काम करेंगे और जो हमारे को चोरी का पैसा मिलेगा उसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो क्या वो पार्टनरशिप होगी? नहीं. वाई? बिकॉज दैट इज़ अ इलीगल एक्टिविटी. तो से देयर मस्ट बी सम लीगल एक्टिविटी. 2 लोग होने चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करना चाहिए. तो जो 2 और ज़्यादा पर्सन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द पार्टनर्स. मिलकर they are known as the partnership firm, and under the name what they are doing the business, that is called as firm's name. Features में पहला है formation. तो partnership is formed on the basis of agreement among the partners. पार्टनरशिप कब फॉर्म होती है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. जो पार्टनर्स का एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे बनती है. ये एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं. द एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, वो रिटन या ओरल हो सकता है. और साथ ही साथ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट गवर्न्स द वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप. जो हमारा एक्ट है वो इसकी वर्किंग को भी गवर्न करता है. द नंबर ऑफ पार्टनर्स, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप is 2 and the maximum is 50. कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 50. Liability, the liability of the partners is unlimited. तो अनलिमिटेड होती है. दूसरा जॉइंट भी होती है और सेवरल इंडिविजुअल भी होती है. जॉइंट और इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल भी वो पे करेंगे और जॉइंटली भी वो लायबल होते हैं. अगर एक पर्सन नहीं पे कर पाता तो दूसरे पर्सन को पे करनी पड़ेगी. रिस्क बियरिंग, जितना भी प्रॉफिट होता है पार्टनर्स आपस में एक रेशो में पार्टनर्स डिवाइड करते हैं
अगर लॉसेस भी होते हैं तो वो भी उनको उसी रेशो में डिवाइड करना होता है। और ये रेशो किस में मेंशन होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। देन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है? पार्टनर्स, आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिस्कशन, म्यूचुअल कंसेंट, आपस में मिलकर वो डिसीजन लेते हैं। एंड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर मैनेज थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सब मिलकर काम करते हैं। एंड इट इज़ टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, आपस में मिलकर काम करते हैं। कॉन्टीन्यूटी, देयर इज लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी इन पार्टनरशिप, क्योंकि इफ एनी ऑफ द पार्टनर्स लीव्स द पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। एक पार्टनर चला गया, मर गया, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। हाउएवर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो चाहे तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, ही लाइक अ प्रिंसिपल एंड एज एन एजेंट द पार्टनर कैन बाइंड द अदर्स बाय हिज एक्ट, वो